ये हमारा आखिरी गुड बाय होगा। What my luck. लगता है सब कुछ कहानी है, अखियों में यादें पुरानी है, उससे ही बातें न हो पाए, जिसको बातें सब सुनानी है, कहना है जो दिल कब कह पाता है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। राज के साथ तुम क्यों नहीं गई बेटा? उसके परिवार को और मुश्किल में नहीं देखना चाहती हो, ये तो हम समझ रहे हैं, पर तुम ये क्यों नहीं समझ रही हो कि उनको इस मुश्किल से सिर्फ तुम ही निकाल सकती हो। दुनिया से लड़ना है ना, तो अकेले क्यों, दोनों मिलकर क्यों नहीं? ये देखो, जब ये हाथ ऐसे मिल जाता है ना, ताकत दुगनी हो जाएगी। बहुत कम वक्त मिला है हमें तुम्हारे राज के साथ, पर जितना भी मिला है ना बेटा, वो बहुत है उसे समझने के लिए। इंसान की पहचान इससे नहीं होती है कि उसने अपने लिए क्या किया, बल्कि उससे होती है जो उसने दूसरों के लिए किया। अपने सम्मान के लिए तो हर कोई लड़ता है, पर जो दूसरे के सम्मान के लिए लड़े, उससे अच्छा इंसान कोई नहीं हो सकता। ऐसे इंसान को संभाल के रखना चाहिए। बहुत गलत कर रहे हो तुम ये कार्तिक। गलत सभी कर रहे हैं पापा, सही तो कोई नहीं कर रहा। कम से कम मैं सही का साथ तो दे रहा हूँ। सिर डरना नहीं बिल्कुल भी। मैं हूं यहाँ, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। इतना मत सोचो सिमरन बेटा, दिल के फैसले दिमाग से लेना शुरू कर दो ना, तो बाद में बहुत तकलीफ होती है बेटा। जा सिमरन जा, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर ले, जल्दी जा। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? जाना चाहिए क्या? हाँ पक्का जाऊं? हाँ हाँ बेटा, पर फिर आप दोनों? मेरा ख्याल रखने के लिए मेरा बेबी है ना। और मेरा ख्याल रखने के लिए मेरी बेबी। और तुम और राज तो आते रहोगे ना। ये सब खत्म होने के बाद हम सब मिलके पार्टी करेंगे। जा बेटा जा, इससे पहले कि राज निकल जाए। वो रहा तुम्हारा सामान, जाओ।
सुंदर बोर्ड है, हम इसे बाहर नहीं अंदर लगाएंगे, है ना? माँ जी आप ये ट्राई कीजिए, ये आई थिंक आप पे बहुत सुंदर दिखेगा। ये भी अच्छा लगेगा। डेकोरेशन देखिए भाई साहब, है क्या जबरदस्त है भाई। ऐसा लग रहा है कि प्रोडक्ट लॉन्च नहीं शादी हो रही है। फंक्शन के टाइम पे देखना, असली रौनक तो तब है। दीदी इन्हें कह दो हमें डिस्टर्ब ना करें, अभी हमारे पास बहुत सारे काम है। अरे हाँ, कल के लिए साड़ी भी तो सिलेक्ट करनी है और वो मेन्यू वो भी तो डिसाइड करना है। हाँ गॉड, सब अक्षु, आपको पता है कल क्या है? कल ना तीज है। सब लेडीज अपने हस्बैंड्स के लिए ना व्रत रखती हैं। आई विश कि मेरे पापा के लिए भी कोई व्रत रखता। अगर सीरत ने बिग ब्रो के साथ शादी की होती तो वो पक्का रखती। पापा और सीरत की जोड़ी ना एकदम परफेक्ट थी और सीरत हम सबसे कितना प्यार करती थी। बच्चे तक भी ये बात समझते हैं कि उनके पापा कितने अकेले हैं। आप पता नहीं क्यों कुछ नहीं करते इसके लिए। भगवान जी, हमारे किट्टू के लिए भेज दीजिए ना कोई अच्छी सी लड़की जो उसके साथ साथ उसके बच्चों को भी संभाले। सिमरन बेटा तू जा, राज के पीछे तो जा, जा जल्दी। जा बेटा, जी ले अपनी जिंदगी, जल्दी जा। जैसे वो फिल्म में ट्रेन के पीछे भागती है और छूटने नहीं देती, तू भी जा। जा बेटा जल्दी कर, जा। थैंक यू, थैंक यू। जा बेटा जल्दी कर। अरे बेटा बाकी बातें होती रहेंगी, फोन पे कर लेंगे, बस तू जा, जल्दी भाग। अगर सीरत को कुछ हो गया तो हमारे अलावा और कौन है सीरत का? हम भी क्या लगते हैं उसके? क्या रिश्ता है हमारे साथ? अंकल जी बहुत गुस्सा करेंगे मुझे यहाँ देख के। कार्तिक, हमें बताना चाहिए था उन्हें यहाँ आने से पहले। आपने कुछ सोचा है क्या कहेंगे आप उनसे? बहुत परीक्षा ले ली आपने हमारे बच्चे की। अब तो कुछ तरस खाइए उस पे। हमेशा दूसरों के लिए खुशियां जुटाने में लगा रहता है। उसकी खुशियों का ख्याल रखने वाला भी तो कोई चाहिए ना। कब तक अकेला रहेगा? दुख सुख बांटने वाली कोई भेज दीजिए ना प्रभु। कार्तिक, वो अगर नहीं माने तो, मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया तो? हमने गलती की कार्तिक, हमें उनसे बिना पूछे नहीं आना चाहिए था ऐसे। मुझे जाना चाहिए वापस कार्तिक। यहां तक आकर तुम्हें वापस जाने नहीं दे सकता मैं। सीरत कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी।
इतनी सुबह सुबह कौन आया है? ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? सीरत नाम है इस लड़की का। नाम तो इतना मशहूर है कि शहर भर में चर्चे हैं इसके। यहाँ क्या कर रही है? पापा प्लीज मेरी बात सुनो। कोई बात नहीं सुननी, मुझे निकालो यहाँ से इसे। कमाल है वैसे, इतना सब कुछ हो गया और ये ऐसे खड़ी है जैसे कोई मेडल जीत के आई है। क्यों लाए हो तुम उसे यहाँ पे कार्तिक? निकालो इसे यहाँ से। मेरी बात सुनिए पापा, ये कोई बात नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारी। निकालो इसे यहाँ से। सीरत यहाँ हमारे लिए आई है पापा। आप सबको यही लगता है ना कि गोइंकास के नाम पर दाग सीरत की वजह से लगा है। वो उसी दाग को मिटाने आई है बस। पापा हमारी खोई हुई इज्जत को। जिसकी अपनी कोई इज्जत नहीं, वो हमें क्या इज्जत दिलाएगी? और अगर दिलाना भी चाहती है तो कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे इसमें। जिससे हमें कोई वास्ता नहीं रखना, उसका कोई एहसान नहीं चाहिए। निकालो इसे भी इसी वक्त यहाँ से। पापा निकालो। पापा रुक जाइए, ये मत कीजिए आप। क्यों ना करूं? अपने परिवार की इज्जत को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। निकालो इस लड़की को यहाँ से। तुम जाओ यहाँ से और तुम अंदर आओ। चलो। नहीं होगा ऐसा, कहीं नहीं जा रहा मैं। यकीन नहीं हो रहा है मुझे इस बात पे कि तुम मेरे बेटे हो। बाप हूं मैं तुम्हारा। तुम्हें जरा परवाह नहीं है, जरा प्यार नहीं है बाप से अपने, जरा इज्जत की परवाह नहीं है। जिस लड़की की वजह से इतने महीनों से हमने सीधे मुंह बात नहीं की, उस लड़की को तुम सीधा यहाँ उठा कर ले आए। हमारे बीच नाराजगी की वजह सीरत नहीं है पापा, हमारी सोच का फर्क है। इतने महीने सीरत नहीं थी यहाँ पर, फिर भी कहाँ बात किया था आपने मुझसे? उसकी वजह भी यही लड़की थी, और अगर बात नहीं की, नाराज था तुमसे, तो सजा दे रहे हो इस बात की। कोई सजा नहीं दे रहा आपको, बस रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि सीरत को एक मौका दीजिए। एक मौका दीजिए ताकि वो मेरा और उसका नाम बदनामी से बचा सके। तुम ऐसे नहीं मानोगे। निकलो ऐसे। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा था तुमसे, अपने परिवार को बचाने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं वो करूंगा। चलो यहाँ से। सीरत कहीं नहीं जाएगी। पूछ सकता हूँ क्या हो गया है? जिस लड़की की वजह से हमारी इतनी बदनामी हुई, इतनी बेइज्जती हुई, शहर में अपने घर में कैद होके रह गए, सडनली वो तुम्हारी सब कुछ हो गई और हम कुछ भी नहीं है। जान सकता हूँ क्या लगती है वो तुम्हारी? 4 दिन नहीं हुए इसके साथ दोस्ती हुए, तुम अपने परिवार को भूल गए। सब कुछ तुम्हारे लिए यही हो गई, यही सगी और हम पराये हो गए। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, जवाब दो मेरी बात का। सीरत दोस्त नहीं है, बीवी है मेरी। बड़ा फैसला ले लिया तुमने और किसी से भी पूछने की जरूरत महसूस नहीं की? किट्टू ये सब ऐसे सब नाम के रिश्ते रह गए अब इस घर में। एक टाइम था जब तुम चाचा चाची से पूछे बगैर कुछ नहीं करते थे, और अब चलो छोड़ो, और पूछा नहीं पूछा वो दूर की बात है, लेकिन ये सब ये क्या किया तुमने? जिस लड़की की वजह से इतनी बदनामी हुई, आज उसी से शादी कर ली तुमने। ये भी नहीं सोचा कि मीडिया को, लोगों को, चौहान को, सबको सही साबित कर दिया तुमने। आग की तरह खबर फैलेगी ये हर जगह। कार्तिक, ये सब एक बार हमसे बात तो कर लेते, और सीरत तुम तो उसे समझा ही सकती थी ना। आंटी जी वो मैं कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया सीरत, बस।
और जिन लोगों की आप लोग बात कर रहे हैं ना, उन सब के मुंह बंद हो जाएंगे जैसे उन्हें पता चलेगा कि सीरत इस घर की बहू है। मजाक समझ कर रखा है तुमने सब बातों को कार्तिक। तुम्हें क्या लगता है शादी करने से पिछली सारी बातें लोग भूल जाएंगे? और तुम सीरत, शादी करने से पहले सोचा नहीं तुमने? अरे इसी ने तो सब कुछ सोचा है अखिल, इसी ने तो बहकाया है कार्तिक को। मुझे तो पहले दिन यकीन हो गया था कि इसकी नियत में खोट है, और आप सब लोग बहुत सर पे चढ़ा रखा था ना इसको। अब भुगती है। कितने दिनों बाद कुछ अच्छा प्लान किया था, लेकिन ये आते ही टोक लगा दी। सीरत ऐसी बिल्कुल नहीं है। आप लोग इसके बारे में गलत बात कर रहे हैं। हाँ तो कैसी है सीरत, बताओ ना। अगर अच्छी लड़की है तो क्यों नहीं चली जाती यहाँ से? क्या रखा है इसका यहाँ पे? इसकी नानी चली गई, इसका रणवीर चला गया, और जो लोग बचे हुए वो सब कोई भी इसे पसंद नहीं करते। फिर भी देखो कैसे ढीठों की तरह खड़ी है यहाँ पे। चलो ये तो बेगानी है, तुम तो हमारे अपने हो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा हमारी फैमिली के लिए। अरे फैमिली का छोड़ो, अपने बच्चों के लिए नहीं सोचा। इसकी चाल समझ में नहीं आई ना तुम्हें? चौहान ने तो इसको घर से निकाल दिया, फिर तुम्हें पटा लिया इसने, ताकि रहने खाने का इंतजाम हो जाए इसका। सुरेखा, और साथ में ये कैसी बातें कर रही हो तुम? कुछ तो सोच समझ के बोलो। शादी करने का फैसला मेरा था, सीरत का नहीं था। फिर तो और भी ज्यादा अफसोस हुआ मुझे कार्तिक। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। तुम्हें लंदन इसलिए भेजा था क्योंकि घर के बाहर मीडिया का जमघट लगा था। हम घर के अंदर नजरें झुका के उनसे बच बचा के आते जाते रहते थे। अब जब जाके मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ने लगा था, तुम्हारी इस हरकत ने फिर से बातें बनाने का मौका दे दिया। अब तो बातें बनेंगी अखिलेश, और अब ये बातें हमें सुननी पड़ेगी। बर्बाद कर दिया तुमने कार्तिक, हम सबको बर्बाद कर दिया। इतनी मेहनत से ज्वेलरी लॉन्च का इवेंट प्लान किया था हम सब ने, और अब सब कैंसिल करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, किसी किसी के कदम इतने मनहूस होते हैं कि वो जहां भी जाते हैं सिर्फ नुकसान ही करवाते हैं। सुरेखा, कार्तिक, तुम सीरत को अपने रूम में लेके जाओ। लंबा सफर करके आए हो, जब हाथ मुंह धो लो, कपड़े बदल लो, मैं रूम में चाय भिजवा देती हूँ। और अब इस बात को हम सब लोग यही खत्म करते हैं। सीरत, यहाँ कुछ नहीं, अंदर चल के बात करते हैं प्लीज। क्यों झूठ बोला आपने कार्तिक? क्यों कहा कि हमारी शादी हो चुकी है? इतनी बड़ी बात कैसे निकली आपके मुंह से? क्या कह के लाए थे आप मुझे वहां से? और क्या करते आपने आते? ऐसे आएगी घर वालों की इज्जत वापस? ऐसे हटेगा हम पे लगा हुआ इल्जाम? कार्तिक, वो सब छोड़िए, अपनी फैमिली को जो आपने इतना दुख पहुंचाया उसका क्या?
कायरा जी को भी अफसोस हो रहा होगा कार्तिक। और कायरा वो जब सुनेगा तो उसे कितना दुख होगा कार्तिक। क्यों कार्तिक, ऐसे कैसे कह दिया आपने इतनी बड़ी बात? सोच समझ के कुछ नहीं कहा मैंने, जो मन में आया बस कह दिया। तुम क्या जानती नहीं हो मुझे? ये बात कभी नहीं सोची मैंने, कभी दिमाग में नहीं आई मेरे। जब रणवीर ने कहा तब भी नहीं, अम्मा ने कहा तब भी नहीं। हाँ, लेकिन उनसे जो वादा लिया था मैंने कि तुम्हारा ख्याल रखूंगा, बस उसी ने कहलवा दिया शायद। या फिर जो पापा तुम्हें घर से बाहर निकाल रहे थे वो देखा नहीं गया मुझे। जो भी है पता नहीं क्यों कहा मैंने। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस वक्त सिर्फ माफी मांग सकता हूं तुमसे। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ये रिश्ता क्या